क्या हाल चाल है दोस्तों। आइए आपको एक कहानी सुनाते हैं जो आपने ना कहीं सुनी थी ना कभी सुनी है। ऐसे किले की कहानी जो कभी एक समृद्ध नगर रहा करता था, लेकिन उसके ऐसा शराप लगा जिसे आज तक वो अभी तक उभर नहीं पाई। वहाँ की ज़मीन एकदम बंजर हो गई है। आज भी लोग कहते हैं रात के समय वहाँ अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं। औरत की चीख है और हवाओं के साथ बदबू जैसी हवा आना, और यहाँ पर चिल्लाने और चीखने की आवाज़ आती है, जिसके कारण ये एक बंजारा और हॉन्टेड किला घोषित कर दिया गया है। एक रिसर्च के मुताबिक यहाँ भारत सरकार ने बोर्ड लगाया है कि अगर कोई भी 6:30 बजे के बाद अंदर जाता है तो उसकी जिम्मेदारी उसकी खुद की होगी। इसके लिए एक गार्ड भी बिठाया गया है जो किसी को रात होने के बाद अंदर जाने नहीं देता। की आवाज़ आती है जिससे मीठे गीत, और वहाँ पर एक औरत देखी जा चुकी है जो एक सफ़ेद कपड़ों में इतनी ऊंची हाइट कि नॉर्मल इंसान जैसा होता है उससे 4 गुना बड़ी हाइट की एक औरत जो छम 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 करके चली आती है और एक पुराना गाना गाती है, और उसकी कब गाने की आवाज़ चीख में बदल जाती है पता नहीं चलता। ये सब देखकर वहाँ गांव वाले बहुत वहाँ नहीं रहते हैं। चलिए फिर सुनते हैं ऐसे किले की कहानी। तो हेडफोन लगा लीजिए और स्टार्ट करते हैं ऐसी कहानी। तो बात है ऐसी 17वीं सदी की, जिसे एक राजा भगवंत दास ने अपने पुत्र के लिए बनवाया था। आज ये किला इंडिया का सबसे हॉन्टेड जगह के रूप में मशहूर है। एक सर्वे के अनुसार यहाँ एक बोर्ड लगाया गया है जिसमें लिखा है सूरज ढलने के बाद प्रवेश करना सख्त मना है। इस किले की 2 कहानियां हैं, एक बालूनाथ कहानी और एक है रत्नावती की कहानी। पहले हम बालूनाथ की कहानी सुनते हैं। कहा जाता है कि इस भूमि पर एक तपस्वी गुरु बालूनाथ जी ध्यान किया करते थे। राजा ने उनसे किले बनाने की अनुमति मांगी। गुरु ने कहा, एक शर्त पर बनाने दूंगा कि आपके किले की परछाई मेरे आश्रम पर नहीं पड़नी चाहिए। राजा ने कहा, ठीक है गुरुजी, और किला बनवा दिया। किला एक मंजिल था जिससे आश्रम पर परछाई नहीं पड़ रही थी, लेकिन कुछ पीढ़ियों बाद एक राजा हुए जिन्होंने उस किले को 4 मंजिल बनवा दिया। और फिर गुरु बालूनाथ जी आए और उन्होंने श्राप दिया कि यहाँ सूखा पड़ेगा और बाढ़ आएगी, कोई भी यहाँ रह नहीं पाएगा। और फिर कुछ दिनों बाद ऐसा ही हुआ। वहाँ के लोग भूखमरी और बाढ़ से तबाह हो गए। वहाँ के लोग छोड़कर जाने लगे। कुछ पीढ़ियों बाद वहाँ पर एक राजा हुए। उनकी एक पुत्री राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक की कहानी भानगढ़ की सबसे प्रसिद्ध कहानी में से एक है। राजकुमारी रत्नावती, एक तांत्रिक उन्हें चाहने लगा और उन पर जादू करने का प्रयास करने लगा। उसने एक परफ्यूम की बोतल पर मंत्र बोलकर उसे मोहन करने के लिए कोशिश की, लेकिन रत्नावती इतनी समझदार थी कि उस बोतल को एक पत्थर पर फोड़ दिया, जिससे जादू पत्थर पर लगने लगा। पत्थर हिलने लगा और तांत्रिक पर जाकर गिर गया। मरने से पहले उस तांत्रिक ने श्राप दिया, इस किले में रहने वाले हर व्यक्ति का विनाश होगा। और कुछ दिनों बाद हुआ भी ऐसे ही। रत्नावती के साथ एक ऐसा युद्ध हुआ जिसमें उसका पूरा नगर समाप्त हो गया। वहाँ पर बच्चों को काट दिया गया, औरत को मार दिया गया, इज्जत लूटी गई, जिससे वो किला
श्रापित हो गया। आज भी लोग कहते हैं हवा में बदलने वाली गंध महसूस होती है। पहाड़ के पीछे सूरज ढलते ही दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और कोई रात भर रुकने की हिम्मत भी नहीं करता। ये दोनों कहानी पूरे जयपुर और राजस्थान में फेमस थी। इसी सब तथ्य को सुनकर 2023 की सर्दियों की एक ऐसी शाम थी जब जयपुर के 4 दोस्त प्रिया, स्नेहा, तमन्ना और रवि ने सुना था कि भानगढ़ किले के अंदर रात बिताने वाला कभी लौट कर नहीं आता। उन्होंने सोचा कि ये सिर्फ अफवाह है, क्यों ना अपनी YouTube चैनल के रीच बढ़ाई जाए, और रिकॉर्डिंग करने के लिए यहाँ पर आ गए। शाम 5:30 बजे सूरज पहाड़ियों के पीछे छुपने लगा। तब गेट के पास आए और अंदर जाने लगे। गार्ड ने उन्हें रोका, लेकिन उन्होंने कहा सिर्फ 5 मिनट में बाहर आ जाएंगे, और गार्ड को कुछ खर्चा पानी देकर चले गए। गार्ड ने बोला ठीक है, लेकिन जल्दी आना, वरना मेरी कोई गारंटी नहीं है। मैं भी यहाँ से चले जाऊंगा, यहाँ पर कोई नहीं रुकता है। अब वो लोग मजाक में अंदर चले गए। किले के अंदर सब कुछ शांत था। एक हनुमान मंदिर के पास एक बूढ़ा पुजारी वहाँ बैठा हुआ था। उसने बोला, बेटा रात होने वाली है, तुम लोग वापस चले जाओ, नहीं तो आपके साथ बहुत बुरा होगा। उन्होंने बोला, चल बुड्ढे झूठ मत बोल। उन्होंने ये बात बोलकर हंसी में उड़ाते हुए आगे निकल गए। 6:40 पर जब सूरज डूब गया और हवा का एक झोंका आया जिसमें बहुत ही बदबू थी, जिससे कैमरा बंद हो गया। बैटरी फुल होने के बाद भी कैमरा ऑफ हो गया। तुषार ने टॉर्च जलाई तो देखा बोर्ड पर लिखा था, यहाँ मत रुको वरना तुम मारे जाओगे। उन्होंने समझा कि ये एक टूरिस्ट ने लिखा है, और फिर टेंपल के अंदर से घुंघरू बजने की आवाज आई। स्नेहा ने कैमरा उठाया कर उस तरफ किया, लेकिन कैमरा चालू नहीं था। बस उन्हें चारों को सफेद साया में एक औरत पास आती हुई दिखाई दी, जो नॉर्मल हाइट से 2-3 गुना बड़ी थी। 15 फुट मान लीजिए। वो औरत उन लोगों के पास आ रही थी, गाते घुंघरू की आवाज सुन रहे थे। प्रिया ने चिल्लाकर कहा, चलो वापस। सभी पीछे की तरफ भागने लगे। जैसे जैसे वे वापस भागते, उसकी हाइट बड़ी होकर उनके पास आती जाती। जब तक वो गेट तक पहुंचे, गेट बंद हो चुका था। सब चिल्लाने लगे, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, बचाओ, हमें बचाओ, हमें बचाओ। दरवाजा को धक्का भी दिया, पर वो किले में फंस गए थे। उसी समय कुछ दूर पर एक नीम का पेड़ भी था। उन्हें कुछ देर बाद एक औरत गाना गाती हुई धीरे धीरे उनके पास बढ़ रही थी, और जैसे जैसे उनके पास आती और एकदम से चीखने लगी, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। कुछ टाइम बाद वो लोग वहीं बेहोश हो गए। सुबह गार्ड को उनका कैमरा मिला, पर वो चारों नहीं मिले। कैमरे की लास्ट रिकॉर्डिंग में जब कैमरा ऑन किया गया तो लास्ट रिकॉर्डिंग में एक फ्रेम में रत्नावती की फोटो था, जिसके नीचे खून से लिखा हुआ था, यह वही श्राप है जो तांत्रिक ने दिया था। तांत्रिक ने रत्नावती के फोटो के नीचे लिखा था, तुमने मेरे श्राप को तोड़ने की कोशिश की, अब भानगढ़ में तुम्हारा स्वागत है। ये देखा। आज भी जब लोग किले की दरबारों पर रिकॉर्डिंग करते हैं तो कैमरे की स्क्रीन पर एक परछाई नजर आती है। यही भानगढ़ का सच है। जो एक जगह जहां सूरज के जाते ही
इंसानी दुनिया खत्म हो जाती है और आत्माओं का साम्राज्य शुरू हो जाता है। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।